दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक इंग्लिश का छोटा सा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इंग्लिश जो है वो आपके नाविक एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और आप लोगों का जो है इन क्वेश्चंस में से स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की रिगार्डिंग सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो भाई आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के जो क्वेश्चन हैं इसमें आप लोगों को ऑपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनियम्स को चूज़ करना है। ठीक है, आपको जो है नीचे एक वर्ड दे रखा है फेक, और इसके लिए जो है आपको यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड को चूज़ करना है, यानी कि इसके लिए एंटोनियम को बताना है। तो अब जो है यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि है फैंसीफुल, रियल, रॉन्ग और आइडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेक के मीनिंग की। तो अगर बात की जाए कि फेक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो भाई इसका मीनिंग होता है डुप्लीकेट, यानी कि कोई चीज़ जो नकली हो, बनावटी हो या फिर झूठी हो, उसके लिए हम आमतौर पर यूज़ करते हैं फेक वर्ड को। ठीक है, तो फेक वर्ड के लिए इन 4 ऑप्शंस में से बात की जाए कि एंटोनियम क्या हो जाएगा, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी जो है यहाँ पर देख के ही बता सकते हो कि इसके लिए रियल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि रियल का मीनिंग होता है वास्तविक या फिर असली। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियल। चलिए हम दूसरे वर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। तो दूसरे वर्ड की अगर बात की जाए तो फैंसीफुल जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है काल्पनिक, यानी कि जो इमेजिनेशन होती है या फिर इमेजिनेशन या फिर कल्पना या फिर धारणा जो बोलते हैं उसको हम यूज़ में लेते हैं फैंसीफुल के तौर पर। ठीक है, और आइडल के बारे में आप लोगों को पता ही है और रॉन्ग का आप लोगों को पता ही है। ठीक है, आइडल यानी कि होता है आदर्श। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको वर्ड दिया गया है डिस्कॉन्सोलेट। ठीक है, अब डिस्कॉन्सोलेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है या फिर इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखिए डिस्कॉन्सोलेट को हम आप लोग बोल सकते हो डिसअपॉइंटेड। ठीक है, यानी कि जो निराशा होती है या फिर हताशा जो होती है उसके लिए भी हम बोलते हैं डिस्कॉन्सोलेट। ठीक है, अब देखिए निराशा के लिए आशा या फिर आनंद जो होगा वो आपके लिए हो जाएगा एक तरीके से ऑपोजिट वर्ड। तो अगर ऑपोजिट वर्ड की बात की जाए तो ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉयस। ठीक है, क्योंकि जॉयस जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है आनंदित। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये किस टाइप से हुआ है। ठीक है, अगर दूसरे वर्ड की मैं बात करूं तो ये जो थैंकफुल आपको दिया हुआ है काफ़ी इजी है और आप लोगों ने भी पहले भी पढ़ रखा है। तो थैंकफुल का मीनिंग होता है कृतार्थ होना या फिर कृतज्ञ होना। ठीक है, और ये जो प्रोमिनेंट वर्ड दिया हुआ है ये भी काफ़ी बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है डिफेंस के एग्जाम में। तो प्रोमिनेंट जो होता है इसका मीनिंग होता है भाई प्रसिद्ध या फिर कोई व्यक्ति जो चर्चा में हो उसके लिए हम यूज़ में लेते हैं प्रोमिनेंट को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो अगले क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वर्ड दिया गया है ट्रेमलस। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कांपना या फिर थरथराना। ठीक है, अब देखिए कांपना या फिर थरथराना जो होगा उसके लिए आपको जब ऑपोजिट वर्ड की बात आएगी तो आप लोगों को स्थिर को देखना है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ कांपेगी उसका ऑपोजिट हो जाएगा स्थिर, या फिर जो चीज़ है बिल्कुल हिले डुले नहीं। ठीक है, तो अब देखिए स्टडी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके लिए सही एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग होता है स्थिर। ठीक है, और अगर बात की जाए ओबीस की तो ये जो ओबीस वर्ड आपको दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है मोटा। ठीक है, और हेल्थी और यंग का तो आप लोगों को पता ही है, काफ़ी इजी वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को एक सिनोनियम बताना है, यानी कि वो वर्ड बताना है जो उसके लिए बेस्ट एक्सप्रेस करे सेम मीनिंग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है एनालॉजी। ठीक है, काफ़ी इजी वर्ड है, आप लोगों ने एनालॉजी जो है वो रीजनिंग में भी सुना होगा काफ़ी बार। ठीक है, और एनालॉजी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है समान चीज़ें या फिर समानता या सादृश्यता जो है आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए नीचे आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए रखे हैं। तो ऑप्शंस दे रखे हैं डिफरेंस, हेल्दी, कंपैरिजन और डिलीटेशन। ठीक है, तो अगर इनमें से बात की जाए तो भाई क्या आएगा, तो देखिए भाई यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा कंपैरिजन। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन जो है उसका मीनिंग होता है समानता। ठीक है, या फिर तुलना करना या फिर सादृश्यता। ठीक है,
चलिए कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ पे एनोलॉजी के लिए सिनोनियम। अगर बात होती कि भाई यहाँ पे एनोलॉजी का एंटोनियम क्या होगा, तो एंटोनियम आप लोग खुद सोचिए कि यहाँ पे एंटोनियम क्या हो सकता है। ठीक है, तो एंटोनियम भाई यहाँ पे जब समानता जो है वो होता है एनोलॉजी का मीनिंग। ठीक है, तो विसमानता या फिर जो असमानता होता है वो उसका एंटोनियम हो जाता। तो डिफरेंस का भी तो एक तरीके से मीनिंग वही होता है। तो अगर एनोलॉजी का एंटोनियम पूछा जाता तो डिफरेंस जो है उसका मीनिंग हो जाता। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको एक PQRS टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि इसमें आपको एक छोटा सा सेंटेंस दे रखा है और उसके अलावा आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं सेंटेंस के, और आपको जो है यहाँ पर सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। इस टाइप के क्वेश्चन भाई आपके नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में भी आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो पल्स का पहले आप लोगों को पता होगा मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे पल्सेस बोला गया है, तो पल्सेस का मीनिंग होता है दालें। जो दाल हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं पल्सेस। ठीक है, अब देखिए पल्सेस आर, ठीक है, अब आपको P ऑप्शन में दे रखा है वेजिटेरियन डाइट, फिर Q ऑप्शन में दे रखा है आपको ए मेजर सोर्स, और R ऑप्शन में आपको दे रखा है ऑफ प्रोटीन इन ए। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस जो है किस प्रकार से करेक्ट ऑर्डर में सजेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब इस सेंटेंस को सही से सजाया जाएगा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, पल्सेस आर ए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट, यानी कि सबसे पहले आएगा क्यू पार्ट। ठीक है, क्योंकि पल्सेस आर ए मेजर सोर्स ऑफ, यानी कि दालें जो होती है मेजर सोर्स प्रोटीन की वेजिटेरियन डाइट में, यानी कि अगर मैं हिंदी में इसका सही प्रोनाउंसिएशन करूं तो ये सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा कि दालें जो कि शाकाहारी भोजन में यानी कि वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन का मेन सोर्स होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी QRP। ठीक है, जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को जो है समझ में आने लग जाएगा और क्वेश्चंस भी आपके सही होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है भाई आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत आए तो आप लोग जो है बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, और साथ ही दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा दो नए कोर्सेज़ को शुरू किया जा रहा है जिनका नाम है टारगेट NDA और लक्ष्य एयरफोर्स नेवी। तो भाई अगर आप लोग नेवी एयरफोर्स एग्ज़ाम या फिर NDA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो है इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फैकल्टी को जो है आप लोग अभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि ये फैकल्टी जो है आपको इन कोर्सेज में पढ़ाने वाली है। ठीक है, तो अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हो तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। तो आप लोगों को जो है सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहां से जो है भाई आप लोग अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को उसमें सिंपली रजिस्टर कर लेना है, और जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे आप लोगों को जो है वहाँ पे चूज़ कोर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो कोर्स में दोस्तों आप लोगों को डिफेंस की कैटेगरी में जाना है और वहाँ पे जो है आपको NDA, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों को एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ कर लेना है, और जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ कर लेंगे आप लोगों को जो है पूछा जाएगा रेफरल कोड का। तो आप लोगों को जो है रेफरल कोड में डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है भाई नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जिसमें कि आपको एक सेंटेंस दे रखा है और इस सेंटेंस में आपको ये बताना है कि ऑप्शंस में से फिल इन द ब्लैंक को जो है कौन सा रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे सेंटेंस क्या दे रखा है। तो सेंटेंस दे रखा है द हायर यू क्लाइंब द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रीथ। ठीक है, तो आपको ये बताना है बिकेम, हैज़ बिकेम, बिकम्स या फिर इज बिकमिंग में से कौन सा रिप्लेस करेगा फिल इन द ब्लैंक को। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिकम्स। ठीक है, काफ़ी इजी है, आई होप आप लोगों को भी जो है पता होगा। तो अब देखिए भाई इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, द हायर यू क्लाइंब द मोर डिफिकल्ट इट बिकम टू ब्रीथ, यानी कि जितना ऊपर की ओर आप चढ़ेंगे उतना ही आपको जो है सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब जो है वो सेंटेंस एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिकम्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है भाई आपको एक और सेंटेंस दे रखा है कि नेहा हैज़ बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग। ठीक है,
तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, यानी कि जो है कौन सा ऑप्शन इसको रिप्लेस करेगा फिल इन द ब्लैंक को। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दे रखे हैं फ्रॉम, सिंस, ऑफ या फिर टिल। ठीक है, ये भी काफ़ी लॉजिक वाला है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा रूल इसके पीछे लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में आया है वर्ड एक मॉर्निंग। ठीक है, और मॉर्निंग जो है वो है एक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मॉर्निंग जो है वो एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे आएगा भाई सिंस। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा टेंस में कि जब फिक्स टाइम को डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम जो है हम यूज़ में लेते हैं सिंस को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिंस। ठीक है, तो नेहा हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब जो है ये सेंटेंस एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके एक्टिव पैसिव से है। तो आप लोगों को बताना है, ट्राई करना है भाई, एटलीस्ट आप लोगों को जो है एक बार ट्राई करना है कि आपका सेंटेंस सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर यही शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है कितना आता है आपको या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे रखा है कि एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड इवन बाई एन एंट। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बस आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कि आपका ऑप्शन ए राइट है या फिर बी राइट है या फिर सी राइट है या फिर डी राइट है। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को वही एक्टिव पैसिव कितने आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है एक नया वीडियो जो हमारा फ्रेश वीडियो आएगा इंग्लिश का, उसमें हम ये शुरू करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है भाई एक्टिव पैसिव से जो है 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको यहाँ पर एक स्पॉटिंग द एरर से दे रखा है। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है सेंटेंस, द फोन दैट माई फादर बाउट इज़ डिफरेंट देन योर। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको ये फाइंड करना है कि कहाँ पे जो है भाई इस सेंटेंस में आपको एरर शो हो रहा है, यानी कि कहाँ पे जो है इसमें कुछ गलती है। ठीक है, और स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन भी जो है 2 क्वेश्चन आपके पिछले बार भी एग्जाम में पूछे जा रहे थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। और ये जो है आपको ज़्यादा डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप लोग जैसे ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के जो है सेंटेंस सही होने लग जाएंगे, और आप लोगों को जो है समझ में भी आ जाएगा कि किस टाइप से जो है इनको सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे अभी भी पूछते हैं कि सर अभी भी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो आप लोग भाई खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है ना, तो आप पढ़ो। ठीक है, जैसे ही आप पढ़ोगे, आप लोग 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, कहाँ जाएगी बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इस बात करते हैं इस सेंटेंस की। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन नंबर सी में आपको बोला गया है देन योर। ठीक है, ये जो देन योर है, ये देन जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा भाई फ्रॉम के साथ में। ठीक है, किसके साथ में होगा, फ्रॉम के साथ में। अब आप लोग बोलोगे कि ये जो देन है ये फ्रॉम के साथ में चेंज क्यों हुआ। ठीक है, तो देखिए भाई डिफरेंट जो वर्ड आया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है आपको, तो डिफरेंट जो वर्ड होता है इसके साथ में जो प्रीपोजिशन लगता है वो फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट के साथ में यूज़ में लिया जाता है फ्रॉम प्रीपोजिशन को। तो देखिए फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा कि द फोन दैट माई फादर बाउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर। ठीक है, तो अब ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो अगर एरर की बात की जाए तो एरर वाला पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको एक ईडियम और फ्रेज से दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपको दे रखा है टू स्टील ए मार्च। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे ईडियम चूज़ करना है। तो इसके लिए दोस्तों ईडियम हो जाएगा टू आउटशाइन। ठीक है, टू आउटशाइन का मीनिंग क्या होता है, तो टू आउटशाइन का मीनिंग होता है कि भाई जो अपने आप को किसी चीज़ में बेहतर साबित करने की कोशिश जो करते हैं ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं टू आउटशाइन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है समझ में आए होंगे, और क्वेश्चंस भी जो है काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ठीक है, हाँ 3-4 क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी भी थे, तो आप लोग जो है स्कोर अपना कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को जो है इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो आप लोग भी जो है आज जाके 2 काम कीजिएगा। एक तो आप लोग PQRS टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, और एक्टिव पैसिव को जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू करने वाले हैं एक्टिव पैसिव को, जो कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है,
और इसके अलावा आप लोगों को जो है इंग्लिश के कुछ मिक्स क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों की भाई प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ में। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश जो है आपके एग्जाम में 15 मार्क्स की आएगी, तो भाई काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगी। तो आप लोगों को जो है कोशिश करनी है कि आप भाई 10 से 11 नंबर या 12 नंबर जो है स्कोर करने की कोशिश करें, ताकि आपकी कोई गलतियां ना हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है भाई आप लोगों को ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, और मैथ्स के भी जो है मिक्स क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट भी मैं शुरू करने वाला हूँ, और साथ ही जो है आपके अलग से भी क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।